हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है डेटा स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दोनों में कॉमन क्लास है ये। ग्राफ्स जिसमें जिसमें अपन पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। कि ग्राफ को मेमोरी में है ना कैसे रिप्रेजेंट करें। मेमोरी में ग्राफ से रिलेटेड जो डेटाज है वो कैसे अपन मेमोरी में है ना ऑर्गेनाइज करें। तो अपने पास है ना ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो अपन देखें कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में ना कितने मेथड्स होते हैं। तो अपन इससे पहले ग्राफ्स अपन पढ़ ही चुके। तो ग्राफ में अपन ने जो अपन यहाँ देखेंगे ग्राफ्स को डेटा स्ट्रक्चर में जो मेनली कंसिडर करेंगे, तो अपने पास क्या होगा कि एक तो ये होगा कि कोई भी अपने पास है ना वर्टिसेज होंगे। सपोज मेरे पास एक ए वर्टिसेज एक बी वर्टिसेज है ना, वर्टेक्स है, एक सी है ना, एक डी है। अब ये चार वर्टेक्स है, मैं इसको ना ऐसे कनेक्ट कर दूं। ए को बी से कर दिया, बी को डी से कर दिया, और सी और डी को आपस में ये कनेक्ट कर दिया, या ये ए को सी से कर दिया, सी को बी से कर दिया। तो यहाँ पे है ना कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ये तो आपका पहला वाला जो फॉर्मेट होगा, ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, ये तो आपको समझ में आएगी होगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई भी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं है। तो ये आपकी एज 1 हो जाएगी, एज 2 हो जाएगी, है ना, एज ये 3 हो जाएगी, एज 4 हो जाएगी, एज 5 हो जाएगी। चार वर्टिसेज है और यहाँ पे 5 एजेज है। तो ये आपके जिसमें ये कनेक्टिविटी होती है ना, जैसे ए का एडजेसेंट है कि ए की कनेक्टिविटी किससे है, तो ए का बी से डायरेक्ट लिंक है। तो ए का एडजेसेंट है ना बी कहलाएगा, ए का एडजेसेंट सी बी कहलाएगा, सी का एडजेसेंट बी कहलाएगा, मतलब नेबर जिससे लिंक होता है सीधा डायरेक्ट। तो सी का लिंक बी से है, सी का लिंक डी से है, सी का लिंक ए से है। तो सी के एडजेसेंट है ना ए डी बी। एक तो ये पॉइंट आपको ना याद रखने होंगे। एक अपना ग्राफ की सिचुएशन ऐसे आ सकती है कि एक ये चार वर्टिसेज दे रखे हैं अपन को, है ना, ऐसे दे रखे हैं। अब इसमें ना डायरेक्शन दे सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन दे रखी है अपन को। मान लो ये इधर की डायरेक्शन दे रखी है, ए की इधर दे रखी है, सी टू ए। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है ये, डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। एक तो ये सिचुएशन आ सकती है अपनी। और एक अपने ना ग्राफ का फॉर्मेट आ सकता है, जैसे ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है ना, एक आपका सी पॉइंट है। अब ए से बी है ना, बी से टू, बी टू सी हो गया, सी टू वापस ए हो गया, तो ये साइकिल हो गई। अब यहाँ पे ईच एज की है ना कॉस्ट दे रखी हो सकती है अपन को। तो ये है ना, ये डायरेक्टेड वेटेज ग्राफ हो गया। वेटेड, वेटेज, WEIGHTED, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ। और हो सकता है कि अनडायरेक्टेड में भी वेटेज ग्राफ हो सकता है। और कई बार ग्राफ अपना ना ऐसे भी हो सकता है कि अपना जैसे ये कोई भी ग्राफ है, ये वर्टिसेज है ना, ये अपने वर्टिसेज है। तो यहाँ पे एक है ना ऐसे सेल्फ लूप आ सकता है ना, या पैरेलल एज आ सकती है। तो ये है ना लूप कहलाएगा, ये वाला लूप। और यहाँ पे सेल्फ एज आ सकती है, यहाँ पे ये पैरेलल एज हो सकती है, ये पैरेलल एज, पैरेलल एज। तो ये ना अलग अलग फॉर्मेट है, इन्हीं को लेके ग्राफ्स को मेमोरी में है ना रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन। तो अपने पास चार पांच तरीके से फॉर्मेट आ सकते हैं। और ग्राफ कलेक्शन है वर्टिसेज का और एजेज का। तो ग्राफ्स को अपन है ना मेमोरी में जब ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, तो अपने पास है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहेंगे। तो अपन देखें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, अपना मेन टाइटल है ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस। तो एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस इज ए टेक्निक्स हो गए एक तरह से, टू स्टोर है ना ग्राफ इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी। ये ग्राफ को कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर करें, तो एक अपने पास ये टेक्निक्स कह दो कि ग्राफ में वर्टिसेज होंगे, एजेज होंगे, तो वर्टिसेज को एजेज को मेमोरी में है ना कैसे अपन स्टोर करें। तो ये एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की एक टेक्निक्स कह सकते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ वी नीड टू सेट ऑफ वर्टिसेज। कि कोई भी ग्राफ को अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पहली जो अपनी आवश्यकता होगी कि सेट ऑफ वर्टिसेज, कितने उसके वर्टिसेज अपन को गिवन है ग्राफ में। एंड ईच वर्टेक्स द एडजेसेंट है ना नेबर्स ऑफ द वर्टेक्स। तो अपन को भी जैसे वर्टिसेज दे रखे हैं, फिर अपन को ये देखना होगा कि ईच वर्टेक्स के है ना उसका एडजेसेंट क्या, कौन सा वर्टेक्स होगा, है ना, या उसका नेबर्स वर्टेक्स को यहाँ पे देखेंगे। इफ
इट इज वेटेज ग्राफ। अगर अपन को कोई भी लेंथ की वेट दे रखी है ना, एज की वेट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, तो देन वेट विल बी एसोसिएटेड विद ईच एज। तो अपन को जैसे मान लो कि अपन को ये दो वर्टेक्स है और इन दोनों के बीच का जो लिंक पार्टी है एज हो गई। अब इसको अपन को ये है ना 4 दे रखी है, तो ये अपन एज का ये कॉस्ट है ना, ये इस एज के साथ में जब भी मैं इस एज को असाइन करूंगा तो ये इसकी कॉस्ट असाइन कर दूंगा उसकी ए टू बी में, जो इसकी लेंथ दे रखी है 4। तो ये इफ इट इज ए वेट ग्राफ, वेटेज ग्राफ है ना, देन द वेट विल बी एसोसिएटेड विद ईच एज। तो एज के साथ में ये वेट एसोसिएट रहेगा। जैसे ए बी एक एज है तो इसका वेट है ना 4 है। ऐसे मान लो कि सी से कनेक्टेड है, ए का ना सी से कनेक्शन है, इसका वेट अपन को दे रखा है 5। तो इसके इस एज का के साथ में 5 एसोसिएट रहेगा, मतलब साथ में रहेगा। तो देर आर टू डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ। अपने पास ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके हैं कि कंप्यूटर में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंटेशन करें। तो एक तरीका तो अपना है ना, एरे के थ्रू करें अपन, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो सिक्वेंशियल में भी फिर दो पार्ट है, तो एक तो एडजेंसी मैट्रिक्स और एक वो इंसिडेंस मैट्रिक्स है ना। तो एक तो एडजेंसी मैट्रिक्स हो गई, एक इंसिडेंस मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स अपन पढ़ चुके। तो मैट्रिक्स क्या है, मतलब एक तरह से कलेक्शन हो गया डेटा का, सिमिलर टाइप का डेटा का कलेक्शन। तो डेटा का कलेक्शन को अपन रो और कॉलम्स फॉर्मेट में अलाउ करते हैं, तो वो आपकी मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स में हमेशा डेटा है ना रो और कॉलम फॉर्मेट में चलेगा। तो टेबुलर फॉर्मेट में होगी, 2D भी कर सकता हूँ मैट्रिक्स को, 2D एरे कर सकता हूँ मैं। और तो अपन को सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन अपन यूज कर सकते हैं। और एक आपका लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अपन है ना ग्राफ्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का यूज करोगे तो अपन को 2D एरे की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 2D को अपन क्या बोलेंगे, डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे को क्या नाम दे देंगे, मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स में ग्राफ्स का डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में दो अपने पास मेथड्स रहेंगे, एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो एडजेंसी मैट्रिक्स तो होती है वर्टिसेज टू वर्टिसेज होती है ये, है ना, वर्टिसेज टू वर्टिसेज होगी, टू वर्टिसेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास 3 वर्टेक्स है, अब इसका वर्टिसेज टू वर्टेक्सेज है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 3 × 3 की एक है ना स्क्वायर मैट्रिक्स लेके फिर वर्टिसेज टू वर्टिसेज देखेंगे एज कनेक्टेड है या नहीं है। तो एज कनेक्टेड है तो उसकी वैल्यू रखेंगे 1, और एज कनेक्टेड नहीं है तो अपन है ना उसकी वैल्यू 0 रखेंगे। तो एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगी अपनी। और एक इंसिडेंसी मैट्रिक्स होती है। तो इंसिडेंसी मैट्रिक्स को जब अपन डिजाइन करेंगे तो वर्टेक्स, वर्टिसेस एंड एजेज के बीच बनती है ये ध्यान देने का पॉइंट है। एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगी वर्टेक्स टू वर्टेक्स, याद हो गया कि नंबर ऑफ, अगर मान लो कि 4 वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स है, 6 वर्टेक्स है, तो उतनी ही इस साइज की स्क्वायर मैट्रिक्स बना दो। फॉर एग्जांपल अपने पास अगर 5 वर्टेक्स है तो अपन को है ना 5 × 5 की एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल अपने पास 6 वर्टेक्स है तो अपन को 6 × 6 की एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। और इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या होता है कि मान लो 4 वर्टेक्स है और एजेज अपने पास 6 है, तो 4/6 की मैट्रिक्स लेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स में स्क्वायर जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। तो नॉर्मल ये मैट्रिक्स हो सकती है, कितनी भी साइज की हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कितनी वर्टेक्स और कितनी अपन को एजेस दे रखी है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। और दूसरा अपना ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड्स रहेगा वो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। लिंक लिस्ट के थ्रू भी अपन ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसको अपन एडजेंसी लिस्ट बोलेंगे। लिस्ट अलग हो गया, मैट्रिक्स अलग हो गया। तो अपने पास ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 टेक्निक्स है, एडजेंसी मैट्रिक्स है, इंसिडेंस मैट्रिक्स है, एडजेंसी लिस्ट है। अब इनमें है ना कैसे स्टोर करते हैं, कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो थ्योरी देखो आप। तो आगे देखो, सबसे पहले अपना आएगा सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। सबसे पहले तो ना इसके पॉइंट देखो। तो सिक्वेंशियल का मतलब क्रम से अपन है ना वर्टिसेज को लेते हुए और एजेज को चेक करके अपन एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन मतलब सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में तो अपन 2D एरे का यूज करेंगे। 2D एरे आपको आती है,
कि जैसे अपन है ना, अपन जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो अपन 2D एरे मान लो ये 3x3 की है ना, ये 3x3 की है, तो ये एक मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी, ये मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जैसे अपने पास है ना ऐसे कोई भी ग्राफ दे दे, ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, तो ये आपकी एजेज हो गई है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स को लेके अपन है ना एक इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन। तो in this representation we use 2D array also known as matrix which consist of vertices and edges। तो या तो vertices से अपन इसका कंस्ट्रक्शंस करेंगे या edges को लेके कंस्ट्रक्शंस करूंगा मैं। तो vertices to vertices या vertices to edges। तो सिंपल सा है, vertices का मान लो सेट अपना V है, edges का सेट अपने पास E है। तो V टू V में है ना, V टू E में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, वर्टिसेस टू वर्टिसेस में इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज वन। अगर कोई भी आपका जैसे ये एक वर्टेक्स है, ये इसका एडजेसेंट है ना बी है, ये एज हो गई है ना, इसमें एज आ गई है E1। तो अगर ये एज है तो A टू B अपन उसको है ना 1 लिखेंगे। अगर मान लो A और B के बीच में कोई भी ये कनेक्टिविटी नहीं है, नो एज है या फिर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको 0 रखूंगा मैं। तो सिंपल सा है कि एडजेसेंट जो भी नोड होगा है ना, तो उससे एज की कनेक्टिविटी होगी, तो कनेक्टिविटी होगी तो उसको तो अपन 1 रखेंगे। और अगर नो एज आ रही है, कोई भी एज प्रेजेंस नहीं है, तो उसको अपन 0 रखेंगे। तो एक अपन को 0 और 1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। इससे ये डिसाइड होगा कि कौन कौन से है ना उसके एडजेसेंट नोड है, या किस किस से है ना कोई भी वर्टेक्स का किससे लिंक है। तो ये कि मैट्रिक्स की फॉर्म में अपन पूरा ये स्टोर करेंगे डेटाज को। तो इसमें सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज 1, समझ गए ना, एंड 0। तो 1 कब होगा, कोई भी एज होगी। 0 कब होगा, कोई भी वर्टिस एज के बीच में एज नहीं है। तो 0 वैल्यू टू रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ एज। अगर एज एग्जिस्ट करती है तो अपन 1 यूज करेंगे। अगर एज अगर डज नॉट एग्जिस्ट करेगी तो उसको अपन है ना 0 यूज करेंगे। तो अपन 0 1 से एक मैट्रिक्स को पूरा डिजाइन करेंगे। तो अब इसमें भी पहला है ना दो पार्ट हो गए। एडजेंसी मैट्रिक्स, तो एडजेंसी मैट्रिक्स होगी वर्टिसेस टू वर्टिसेस। तो ये वर्टिसेस टू वर्टिसेस होगी, मतलब V टू V, है ना, एक शॉर्टकट याद रख सकते हो, इसको याद रखने का तरीका अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, एडजेंसी मैट्रिक्स जब भी बनाएंगे, कोई भी ग्राफ अपन को दे देंगे, कोई भी गिवन ग्राफ हो सकता है, लूप भी उसमें हो सकता है, पैरेलल एज भी हो सकती है, डायरेक्ट ग्राफ भी हो सकता है, अनडायरेक्ट ग्राफ भी हो सकता है ना, सिंपल ग्राफ भी हो सकता है। तो उसको लेके एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना हो, ये परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन आएगा तो आगे अपन है ना इन क्वेश्चंस को लेके, मैट्रिक्स को लेके कई सारे एल्गोरिथम्स बनाते हैं अपन फिर। तो एन एडजेंसी मैट्रिक्स यूजेस 2D एरे का यूज करेंगे अपन इसमें, है ना, जिसमें रो और कॉलम होंगे, टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ। इफ देयर आर एन वर्टिसेज है, जैसे अपन किसी भी ग्राफ में एन वर्टिसेज है, तो अपन है ना उसको जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो वी नीड टू डी एरे ऑफ साइज n/n। जैसे 3 वर्टेक्स है तो 3x3, अगर 4 वर्टेक्स है तो 4x4, अगर 5 वर्टेक्स है तो 5x5 स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। तो सिंपल सा है कि ग्राफ में कितने वर्टेक्स है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में दे दे इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स बनाओ, तो सबसे पहले ये चेक करो कि ग्राफ में कितने वर्टेक्स है, तो उतने बाय उतने की एक मैट्रिक्स ले लो। सिंपल सा है ना, इजी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर इसमें अपन है ना मैट्रिक्स में जो वैल्यू असाइन करेंगे, तो अपन को है ना एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए वैल्यू असाइन करनी है। तो इफ देयर इज एनी एज, कोई भी वर्टिसेज के बीच में अगर कनेक्टिविटी है ना, तो अपन वर्टिसेज फ्रॉम है ना I टू वर्टिसेज J, तो देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ A, तो AI इक्वल 1। तो एरे में ना 1 असाइन कर देंगे, I और J में जो भी अगर कनेक्टिविटी है तो, अदरवाइज AIJ 0 करेंगे। तो सिंपल सी थ्योरी है, कोई भी वर्टिसेज अगर I टू वर्टिसेज J कोई भी एज है ना, तो देन उसको 1 असाइन करेंगे। अगर एज नहीं है ना, डज नॉट एग्जिस्ट एज, तो देन अपन 0 असाइन करेंगे। इस रूल को फॉलो करना अपन को। इफ देयर इज एनी वेटेज ग्राफ, अगर कोई भी अगर अपन को वेटेज ग्राफ दे रखा है, तो अपन है ना 0 1 की जगह
उसकी वैल्यू रख देंगे कि जैसे एज आ गई कि ए टू बी में है ना, ये एज है, जैसे इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो ए टू बी का जो भी कॉलम्स होगा आई और जे, तो अपन उसको उसके वेट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये अपन को है ना 3 तरह के ग्राफ्स को लेके ये स्टडी करनी है अपन को। तो अब देखो सबसे पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करते हैं अपन। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो अपन देखें इसकी, ये अपन को एक ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो 4 वर्टेक्स है। तो 4 वर्टेक्स है तो 4 बाय 4 4 की मैट्रिक्स लेंगे अपन, 4x4 की। तो अब मैट्रिक्स अपन ने 4x4 की ले ली है यहाँ, ये 4x4 की मैट्रिक्स ले ली अपन ने। अब 4 वर्टेक्स है तो ये लिख लो ए बी सी डी, है ना, ये तो हो गया आपकी रोज, ये तो हो गई आपकी, है ना, ये तो हो गई रोज, ये रो हो गई, है ना, और ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे, ये कॉलम्स जितने वर्टेक्स है तो रो और कॉलम्स इक्वल होंगे उसके, ये कॉलम्स हो जाएंगे, है ना। तो ए बी सी डी कैसे पता चला, वर्टेक्स को देख लो, गिवन होगा ही 100%। तो वर्टेक्स वी1 वी2 वी3 है तो यहाँ पे वी1 वी2 वी3 लिख देंगे, ऊपर भी वी1 वी2 कॉलम्स में भी लिख देंगे, रो में भी लिख देंगे। अब अपन है ना ये देखेंगे कि इसके जो एडजेसेंट नोड है, एक एडजेसेंट नोड 3 है, एक का एडजेसेंट नोड बी है, एक का एडजेसेंट नोड डी है, एक का एडजेसेंट नोड सी है, तो यानी कि ए टू बी, तो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट है, ये एज आ रही है ना, एज आ रही है तो इसको 1 रखेंगे। तो ए टू ए, तो ये अगर सेम सेम पॉइंट है तो ए टू ए में अगर लूप होता है तो अपन 1 रख देते, तो अगर सेम पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट की जो उसकी जो वैल्यू होगी, कोई भी एज नहीं होगी, वो 0 एज होगी, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट की कोई भी ए टू ए है वो 0 होती है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे ए टू ए 0 रखेंगे, ए टू बी 1 रखूंगा क्योंकि ए टू बी है ना, ये बी का ए का एडजेसेंट नोड बी हो गया, बी से लिंक है, एज है। ए टू डी 1 रखूंगा, ए टू सी 1 रखूंगा, तो ए टू ए, है ना, ए टू ए 0, ए टू बी 1, ए टू सी 1, ए टू डी 1, तो ये पहला हो गया ना। फिर दूसरे वर्टेक्स से इसको चेक करो, तो बी का देखेंगे एडजेसेंट कौन कौन सा है, बी का एडजेसेंट ए है, बी का एडजेसेंट डी है, तो यहाँ पे 2 लिंक है बी के, तो बी टू ए 1 रखेंगे, बी टू ए 1 रखूंगा, और बी टू डी 1 रखूंगा, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर अपन देखें सी का, सी में भी है ना, इसका एडजेसेंट ए हो गया, सी का एडजेसेंट डी हो गया, तो सी टू ए, सी टू ये सी रहा ये ए रहा, तो 1 रखूंगा, है ना। सी टू डी, तो ये आपका सी रहा ये डी रहा, तो 1 रखूंगा। फिर यहाँ पे 2 है, बाकी सब वैल्यू को 0 रख देंगे। ऐसे डी का देखेंगे तो डी में है ना, डी से डी, ये लूप है यहाँ पे, तो ये लूप है, तो लूप में है ना 1 रखेंगे, ये एक एज आ रही है यहाँ पे, सेम पॉइंट में है ना, सेम है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वो लूप कहलाता है। तो लूप में ना उस वैल्यू 1 रखूंगा मैं। तो डी का देखोगे कनेक्शन ए से भी है, बी से भी है और सी से भी है, तो सभी में 1 1 आ जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा। तो ये 4x4 की एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये पूरी है ना एडजेंसी मैट्रिक्स बन गए अपन को। तो एडजेंसी मैट्रिक्स में ये रूल है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये जो भी ये मैट्रिक्स बनाओगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, कोई भी मैट्रिक्स ए है वो 80 के इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक्स कहलाती है, वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक कहलाती है वो। तो ए और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज निकाल दे, सिमिलर वैल्यू आ जाए तो सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रूल है ये आपका चलेगा अनडायरेक्टेड ग्राफ में, क्योंकि ए टू बी या बी टू ए सेम थिंग्स है ना, सिमिलर है, मतलब या तो आप ए का बी से कनेक्टेड है, बी टू ए है, तो बोथ डायरेक्शन में अपन ट्रावर्सल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो फिर ए टू बी या बी टू ए का वो सेम थिंग्स है। तो यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स जो बनेगी अनडायरेक्टेड ग्राफ में वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और उसको ए आई जे इक्वल ए जे आई, रो को कॉलम या कॉलम को रो में भी कन्वर्ट कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आप देखो डायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ किसको बोलेंगे, इसमें डायरेक्शन गिवन है कि ईच आपकी जो एज है डायरेक्शन गिवन है ना, तो इसमें डायरेक्शन गिवन है
तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन इसका ना एक ऑर्डर्ड में के अकॉर्डिंग ही अपन यूज करेंगे। जैसे ए टू बी अगर डायरेक्शन है तो अपन को ए टू बी कर सकता हूँ मैं, बी टू ए नहीं कहूँगा, वो नो सिमिलर नहीं होगा बी टू ए और ए टू बी। तो एक ही डायरेक्शन में अपन विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रावर्सल ओनली वन डायरेक्शन कर सकता हूँ मैं। तो ये डायरेक्शन में इनकमिंग और आउटगोइंग एरो से अपन को पता चल जाता है। अब ए से है ना, ये साइड ए से ये जा रही है ना, ये साइड बी से कनेक्टिविटी है, तो ए का एडजेसेंट बी है, तो ए टू बी, तो ये आउट गोइंग एज है ये वाली, है ना, ये और ये आपकी इनकमिंग एज है, ये तो इनकमिंग एज हो गई, ये तो इनकमिंग, ये ए में लिंक आ रहा है और ए से लिंक जा रहा है, तो ये आउट गोइंग है, आउट गोइंग, है ना। तो आउट गोइंग का मतलब होता है ए टू बी, यानी कि ये वन रहेगा, बी टू ए ये आपका जीरो रहेगा। तो उसमें अपन ने अनडायरेक्टेड में अलग कंसेप्ट रखा था, डायरेक्टेड में अलग कंसेप्ट रखेंगे। तो आप आउट गोइंग एज देख लो कि एक ए से ना कौन कौन से इसके एडजेसेंट नोड है, किससे लिंक है। तो ए का लिंक बी से है, ए का लिंक सी से है, दोनों ही आउट गोइंग है। तो ए का लिंक बी से है, ए का लिंक सी से है, तो वन वन रख दिया। और ए टू ए जीरो रखूंगा, ए टू डी जीरो रखूंगा, क्योंकि ए और डी का कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है ना। डी से ए में तो आ रहा है, बाकी ए से डी में डी पॉइंट पे अपन नहीं आ सकते डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो। फिर ऐसे बी को देखोगे तो बी में है ना, को भी है ना, यहाँ पे एक आउट गोइंग एक है और एक इनकमिंग एज है। तो आउट गोइंग बी का डी है, तो बी से डी, बी बी ये रहा और डी आपका ये रहा। तो बी से डी मैंने वन रख दिया, बाकी सबको जीरो रखूंगा, है ना। ऐसे डी में डी पॉइंट का देखेंगे तो डी पॉइंट का देखोगे कि एक तो ये लूप आ गया, सेम है ना, सेम पॉइंट है, तो लूप में मैंने वन रख दिया यहाँ पे। फिर मैंने ना डी का देखो आउट गोइंग एज, तो डी का ए की तरफ जा रहा है लिंक, तो डी डी और ए, ये डी रहा, ये डी रहा आपका, ये ए रहा, तो यहाँ वन रख देंगे। बाकी डी का और देखो इनकमिंग है दो एज, तो ये जीरो जीरो ही रखेंगे अपन। तो सिंपल सा है कि जिससे लिंक होता है ना एडजेसेंट नोड, तो उसका वन रखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और जिसपे आउट गोइंग को ही चेक करना अपन को, इनकमिंग एज को चेक नहीं करना है यहाँ पे। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ का एक ये आपका एडजेंसी मैट्रिक्स बन गई यहाँ पे, है ना। और अपन देखें यहाँ पे, अपन देखेंगे कि इन इन द अबो एग्जांपल, मतलब इस डायरेक्टेड ग्राफ का जो एग्जांपल है, वन रिप्रेजेंट्स एन एज फ्रॉम रो वर्टेक्स टू कॉलम्स और जीरो रिप्रेजेंट नो एज, अगर एज नहीं है जैसे रो टू कॉलम, यानी ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, तो देख लो रो है तो वन रखो, नहीं है तो जीरो रखो। फिर ऐसे बी टू बी है ना, बी टू ए है, बी टू बी है, बी टू सी है, बी टू डी है, फिर सी टू ए है, सी टू बी है, सी टू सी है, सी टू है ना डी है, ऐसे डी टू ए है, डी टू बी है। तो ये पूरा अपन को कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पे। तो अपन को यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स अगर इसकी देखें तो ये डायरेक्टेड ग्राफ ना नीड नोट भी, कोई ज़रूरी नहीं है वो सिमेट्रिक ही हो, है ना। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी, ए आई जे और ए जे आई है ना, इक्वल नहीं होगा ये। तो यहाँ पे अलग अलग होगी दोनों, ये सिमेट्रिक नहीं होती मतलब ये। फिर नेक्स्ट इसी का अपन देखें तीसरा पार्ट, अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड है, वेटेज है, और ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, वेटेज भी हो सकता है। इसमें लूप भी गिवन है और अपन को ईच एज की डायरेक्शन या वेट दे रखा है अपन को। तो अपन को ए टू बी है ना, ए टू बी चलोगे तो ए तो जीरो रहेगा, ए टू बी है ना सेवन है, तो अपन पहले जीरो वन रखते हैं ना अपन। तो अगर वेट गिवन है एज का, तो अपन है ना लिंक देख लो, लिंक के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो, सिंपल सी थ्योरी है। अब ए टू बी देखिए अपन यहाँ से, तो ए टू बी में देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ए टू बी में देखोगे ना, ये ए टू बी और बी टू ए, दोनों में सेवन सेवन आएगा। अब ए टू बी ये रहा, है ना, ये ए रहा और आपका ये बी रहा, ये सेवन आ गया। और बी टू ए, ये बी टू ए, ये बी रहा और ये रहा, यहाँ सेवन आ गया, ठीक है ना। अब ए का देखो, ए टू बी, है ना, और ए टू डी में भी ये देखोगे तो ए टू डी में फाइव है ना, ए और डी, ये इसका वेट दे रखा अपन को फाइव, तो ये फाइव आ गया। ए टू सी, ये ए रहा, ये सी रहा, इसका वेट अपन को एट दे रखा, ये एट आ गया। फिर ऐसे बी वर्टिसेज को चेक करो, तो बी वर्टिसेज बी टू ए सेवन आएगा, बी टू ए सेवन आएगा, बी टू डी है ना, यहाँ पे टेन आएगा, बी टू डी में ये टेन आ गया, और दो ही लिंक है, बाकी सब जीरो जीरो आ जाएगा,
है ना। ऐसे डी टू डी देखेंगे तो 3 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे अगर वेटेज ग्राफ है और अनडायरेक्टेड है, तो अपन यहाँ एज एग्जिस्ट करती है, पहले अपन 1 लिख रहे थे, अब अपन यहाँ पे है ना 1 को रिप्लेस करके उसके वेट से लिख देंगे। अगर लिंक नहीं है, कोई भी एज नहीं है, तो देन 0 रख देंगे अपन। तो अपने पास है ना ये रिप्रेजेंटेशन है, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें 2D एरे का यूज करते हैं। वर्टिसेज टू वर्टिसेज एक अपन है ना एरे बनाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। फिर इसमें 0 1 या वेटेज ग्राफ है तो उसकी कॉस्ट लिख देंगे अपन। ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए ग्राफ अपन ये डिजाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स। अब इसके क्या एडवांटेज है इस मेथड, इस टेक्निक्स के, तो इसमें थोड़ा सा अपन को क्या होता है कि इम्प्लीमेंट करना इजी रहता है। इसका अगर एडवांटेज देखें, है ना, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के, तो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का जो एडवांटेज है, एक तो रिप्रेजेंटेशन इजियर हो गया और इम्प्लीमेंट एंड फ्लो, इजियर टू इम्प्लीमेंट एंड फ्लो है ना। फ्लो का मतलब एक तरह से चलना, एक तरह से वो कहता। द कैलकुलेशन ऑफ पाथ, कोई भी पाथ की कैलकुलेशन करें, एंड साइकिल्स कैन इजीली बी परफॉर्म्ड यूजिंग वेल नोन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के थ्रू पूरा अपन पाथ है, साइकिल्स है, वो इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। तो डिसएडवांटेज देखें, इट टेक ए लॉट ऑफ स्पेस, मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, एंड टाइम टू विजिट ऑल द नेबर्स ऑफ ए वर्टेक्स। ये जैसे एक ही मान लो कि ऐसे मल्टीपल लिंक है, तो सभी को विजिट करेंगे, है ना, नेबर्स को या एडजेसेंट नोड को, तो देन टाइम्स और स्पेस दोनों ही ज़्यादा लगेगा अपन को। तो वी हैव टू ट्रावर्स ऑल द वर्टिसेज इन द ग्राफ विच टेक क्वाइट सम टाइम। अगर पूरे पॉइंट को मान लो 10 पॉइंट का ग्राफ है, 10 वर्टिसेज का ग्राफ है, पूरे पॉइंट को अपन ट्रेवर्सल करें तो फिर टाइम लगेगा। टेक अवे फ्रॉम विजुअल एस्पेक्ट ऑफ ग्राफ, तो ये अपन के है ना, ये अलग अलग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो ये अपन याद ये कर सकते हैं अपन। अब नेक्स्ट अपना होगा इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये तो अपन ने पढ़ा था एडजेंसी मैट्रिक्स। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखो कि उसमें इसमें क्या होता है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में अपन जो यूज करेंगे, मैट्रिक्स जो यूज करेंगे, वो वर्टिसेज और एजेज के बीच मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। तो वर्टिसेज को तो एज ए रो मानेंगे और एजेज को एज ए कॉलम्स में डिफाइन करेंगे अपन। तो अपन इंसिडेंस मैट्रिक ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग मैट्रिक्स ऑफ साइज v इंटू ई का द्वारा। तो एक तो वर्टिसेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज और टोटल नंबर ऑफ एजेज, तो उतने बाय उतने की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जैसे मेरे पास है ना कोई भी जैसे ग्राफ है ना, ये इस तरह से कोई मैंने ग्राफ ले लिया, इस तरह से ये ग्राफ है जैसे मेरे पास। अब यहाँ देखोगे कि ये V1 हो गया, V2 हो गया, है ना, ये V3 हो गया, मान लो ये V4 है, ये V5 है। तो यहाँ पे 5 तो वर्टिसेज है ना, 5 तो वर्टिसेज है। और यहाँ पे एजेस देखोगे तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगर एजेज है तो ये है ना 5/8 का एक ग्राफ बनेगा। और ग्राफ क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी अपनी। तो ये वर्टिसेज और एजेज के बीच में इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगी मतलब। तो इफ जैसे 4 अपने पास वर्टिसेज है, 6 एजेज है, तो अपन 4/4 इंटू 6 की साइज लेके, है ना, अपन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन दिस मैट्रिक्स कॉलम रेफर टू द एज, कॉलम्स जो एज को अपन डिनोट करते हैं वो कॉलम्स में करेंगे, और रो को अपन जो डिनोट करेंगे वो वर्टिसेज को रो में डिनोट करूंगा। तो कोई भी अपन मैट्रिक्स बनाएंगे तो रो वर्टिसेज तो रो को डिनोट करेंगे और एजेज आपके कॉलम्स को डिनोट करेंगे। रो और कॉलम से 2D बनती है, ये भी याद हो जाना चाहिए आपको। फिर दिस मैट्रिक्स इज फिल्ड विद आइदर 0 है ना 1 या -1, 3 वैल्यू से मैट्रिक्स को फिल करेंगे अपन। अब 0 कब करेंगे, अगर कोई भी एडजेसेंट नोड है, कोई भी अगर एज आ रही है तो उसको तो 1 करेंगे। अगर एज नहीं है ना, किसी दो नोड के बीच में या दो वर्टेक्स के बीच में एज अगर डज नॉट एग्जिस्ट, तो देन अपन उसको 0 लिखेंगे अपन। और यहाँ अपन देखेंगे इनकमिंग एज या आउट गोइंग एज, तो अगर आपकी आउट गोइंग एज है तो 1 रखेंगे, और अगर आपकी इनकमिंग एज है
तो -1 रखूँगा। तो जैसे मेरे पास मान लो कि ये कोई ए पॉइंट है ना, ए वर्टेक्स है। अब यहाँ से ये जैसे ये है ना, ये मान लो ये दो अपने पास एज है, और इस पे है ना मान लो ये एज आ रही है, ये मान लो सी है, ये डी है, ये ई है ना। अब इसका अगर कोई कहीं ग्राफ बनाओ तो अपन देखेंगे कि इसमें ये तो है ना ए टू सी, ये आउट गोइंग एज है ना, ये आउट गोइंग है, ये भी आउट गोइंग है ना, ये आपकी इनकमिंग है ई टू ए, ये ई से तो आउट गोइंग है, और ए पे ये इनकमिंग है। तो मैं ए टू ई रखूँगा तो -1 रखूँगा, है ना। और अगर आउट गोइंग है, एज आ रही है, तो मैं +1 रखूँगा। अगर कोई भी एज नहीं है, जैसे ए टू मान लो एक्स है, तो ए टू एक्स के बीच में कोई एज नहीं है, तो देन मैं उसको 0 रखूँगा। तो अपन इंसिडेंस मैट्रिक्स जब भी बनाएंगे तो नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेज, है ना, तो एज वर्टेक्स को एज रो और एजेज को कॉलम्स से डिनोट करेंगे, और फिर अपन वी इंटू ई साइज की एक मैट्रिक्स लेंगे, फिर मैट्रिक्स को 0 1 -1 से फिल करेंगे। अगर एज एग्जिस्ट नहीं है तो देन अपन 0 असाइन करेंगे, है ना। तो ये लिखा हुआ रो एज विच नॉट कनेक्टेड टू ए कॉलम्स, ठीक है ना। तो देन अपन 0 करेंगे। तो अगर आउट गोइंग एज है ना, किसी भी वर्टिसेज से, तो देन उसको 1 करेंगे। अगर इनकमिंग एज है तो देन उसको -1 करेंगे। तो ये 3 वैल्यू से पूरी है ना अपनी मैट्रिक्स बनेगी। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में ध्यान देने का यही पॉइंट है, वर्टिसेज टू एजेज के बीच बनेगी। अब एग्जांपल अगर देखें अपन, अब आप देखो है ना, ये अपने पास एक जनरल डायरेक्टेड ग्राफ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, एजेज E1 E2 E3 6 एजेज है, 4 वर्टिसेज है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो नंबर ऑफ वर्टिसेज ना, वर्टेक्स देखोगे, वर्टिसेज कर दो या वर्टेक्स कर दो, सिमिलर है, तो यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ एजेज है ना, एजेज अपन देखेंगे तो यहाँ पे ना टोटल अपने पास 6 एजेज है यहाँ पे। तुम कहोगे 6 कैसे, तो सबका नोमेनक्लेचर एक सेल्फ आ रहा है, ये सेल्फ लूप है ना, ये सेल्फ लूप है। तो ये भी एक एज कहलाएगी, सेम पॉइंट है ना, इसी से स्टार्ट इसी पे एंडिंग है। और अपन यहाँ देखेंगे ये है ना कौन सा ग्राफ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ में अपन इनकमिंग और आउट गोइंग उस एज को फोकस करेंगे। आउट गोइंग एज होगी तो अपन 1 रखेंगे, इनकमिंग एज आ रही है किसी भी वर्टेक्स पे तो देन अपन उसको -1 रखेंगे। कोई भी एज अगर नहीं है तो अपन उसको 0 रखेंगे। तो ये अपन ने ना, ये तो मैंने वर्टिसेज बना लिया, ये तो मैंने ना वर्टिसेज है, और ये आपके ना एज है, ये पूरी एज को कॉलम्स में दिखा रखी है। तो अपन देखें ए टू ए से देखेंगे तो ए पॉइंट पे देखेंगे ना कि 2 तो आउट गोइंग है और आपकी एक इनकमिंग है। तो ए टू बी, तो ये ए रहा, तो ए टू बी का जो ये नाम है एज का E1, तो ए टू बी है ना एज है, तो ए टू बी पे ये एज आ रही है E1 है, मतलब E1, तो ए टू E1 पे 1 रख दिया मैंने, ठीक है ना। ए टू चलिए अपनी डी से भी कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में भी एज है, तो ये एज कौन सी है, ये इनकमिंग है। तो इनकमिंग है तो -1 रखूंगा मैं ए टू डी पे, तो ए मतलब ए टू E3 पे, ई थ्री है ये एज का नाम, तो ए टू E3 पे -1 रख दिया। फिर ए टू सी, ये भी एज आ रही है, कौन सी एज आ रही है, 2 नंबर पे, 2 नंबर की एज है, कौन सी एज है, ये आउट गोइंग है, ए टू सी पे, तो ये ए रहा और आपका ये सी रहा, ठीक है ना। सी का मतलब ई टू ये रहा आपका 1, एज अगर है तो 1, और बाकी सबको फिर 0 0 रख दो। अब जैसे बी पॉइंट की स्टडी करते हैं अपन, तो बी टू बी है ना, ये बी टू बी पे ये एज है पूरी, तो ये E6 है, तो बी टू E6, तो ये रहा आपका बी टू बी, ये रहा है ना, E6 ये रहा, तो 1 रख दिया यहाँ पे, है ना। फिर बी से अपन देखेंगे, बी से ए की तरफ चले अपन, है ना, बी से लिंक है, बी और ए के बीच में भी एज है, कौन सी एज है, E1, तो बी और ई, तो ये बी रहा E1, -1 रखूंगा। तुम कहोगे क्यों, ये ना इनकमिंग एज है, बी पे इसका लिंक आ रहा है, अगर आउट गोइंग होता तो मैं 1 रखता, और बी से डी की ओर चले तो ये कौन सी एज है, E4, तो बी टू E4, बी और बी पॉइंट पे ना ये एज एग्जिस्ट है,
तो बी पॉइंट पे एज एग्जिस्ट है, कौन सी एज एग्जिस्ट है, ये आपकी है ना आउट गोइंग है, आउट गोइंग है तो B to E4 है ना, ये बी रहा और ये E4 रहा तो 1 आ गया यहाँ पे, बाकी सबको 0 0 रख देंगे। तो अपन को है ना ऐसे इंसिडेंस मैट्रिक्स बन जाएगी, ये ध्यान देने का पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो आप, ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, एक होगा अपना एडजेंसी लिस्ट। तो एडजेंसी लिस्ट में अपन जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे लिंक्ड लिस्ट के थ्रू करेंगे। अब लिंक्ड लिस्ट क्या है, तो अपन ने लिंक लिस्ट को जब पढ़ा होगा, तो लिंक लिस्ट एक कलेक्शन हो जाता है नोड का। नोड क्या है, स्ट्रक्चर है। तो पहला नोड है दूसरे नोड को कनेक्ट करेगा, दूसरा नोड तीसरे को कनेक्ट करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, लास्ट नोड का एड्रेस खाली हो जाएगा। तो सिमिलर वैसा का वैसा ग्राफ में भी अपन को है ना लिंक लिस्ट के थ्रू अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट के थ्रू अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एडजेंसी लिस्ट कहलाएगी वो। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में एडजेंसी लिस्ट का यूज होगा, ध्यान देने का पॉइंट है। और जनरल अगर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करें तो एडजेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो एडजेंसी मैट्रिक्स वर्टिसेस टू वर्टिसेज और इंसिडेंस मैट्रिक्स वर्टिसेस टू एजेज, ये ध्यान देने का पॉइंट है। अब लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, एडजेंसी लिस्ट के थ्रू अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसमें अपन देखे हैं ना लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर की हेल्प लेंगे इसमें। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन इज अनदर स्पेस सेविंग है ना वे ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ना। एडजेंसी लिस्ट इज ए लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक तो स्पेस सेव होगा क्योंकि एग्जैक्ट अपन को जितनी रिक्वायर्ड है ना उतनी मेमोरी यूज कर सकता हूँ, अनवांटेड मेमोरी को अपन फ्री कर सकते हैं। अब अपन को मान लो कि 100 वर्टिसेज है ना, उस जो अपन ने पहले उसमें जो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में जो अपन ने देखा था, अब 100 वर्टिसेज है और मान लो एक ही वर्टिसेज एक एक एज आ रही है 100 वर्टिसेज में, बाकी सब एज है ना नल है ना, आइसोलेटेड वर्टेक्स का है तो सबको। तो फिर भी अपन को 100 by 100 की मैट्रिक्स चाहिए होगी, तो वहाँ पे डेटा है ना 0 से फिल करेंगे, तो मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज होगी। लिंक्ड लिस्ट में क्या है कि अगर ये जितनी अपन को है ना वर्टिसेज है और जितनी एजेज है तो उसके अकॉर्डिंग अपन है ना पूरी मेमोरी यूज करेंगे। अगर कोई भी एज नहीं आ रही है है ना, कोई भी लिंक नहीं है, तो फिर अपन उसको है ना यूज नहीं करेंगे अपन। तो ये अपन को स्पेस सेव कर सकते हैं अपन मेमोरी का लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो एडजेंसी लिस्ट इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में एडजेंसी लिस्ट होती है। अब एडजेंसी लिस्ट क्या होती है, तो एडजेंसी लिस्ट अपन है ना पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एरे बनाएंगे पॉइंटर की, फिर ईच पॉइंटर पे एक लिंक्ड लिस्ट को अपन अलाउ कर देंगे कि जैसे कोई भी वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स को देखो कि किस किस से उसका है ना कौन कौन से उसके एडजेसेंट नोड है या किस किस नोड से उसकी कनेक्टिविटी है। तो अपन जितनी कनेक्टिविटी होगी एक लिस्ट में ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे पूरे कनेक्टिविटी को। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे, एरे के थ्रू अपन ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर्स, फिर इन विच ईच पॉइंटर्स पॉइंट टू ए लिंक लिस्ट विच रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर वर्टेक्स है ना। दैट इज इन दिस टेक्निक्स ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस लिंक लिस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड मल्टी लिस्ट है ना, इसको मल्टी लिस्ट भी कह सकते हैं। तो अपने पास जैसे मान लो कोई भी पॉइंटर है, अब जैसे ये मेरे पास एक पॉइंटर है ना, अब मैंने ये कह दिया ये स्टार्ट है। अब ऐसे होता है ना, इस पे एक नोड जोड़ दिया, फिर इस नोड का कनेक्शन दूसरे से कर दिया, दूसरे का तीसरे से कर दिया, लास्ट का नोड है ना ये खाली रह जाएगा, ये नल। तो इस तरह का जो कलेक्शन है ना, ये नोड 1 है, नोड 2 है, फर्स्ट नोड ने दूसरे नोड के एड्रेस को रख लिया, दूसरे नोड ने तीसरे को रख लिया, तो ये एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ऐसे अपने पास है ना जितने भी वर्टेक्स होंगे उतने ही पॉइंटर की एक एरे बनेगी। अगर 4 वर्टेक्स है तो ये पॉइंटर की एक एरे बना देंगे अपन 4, और फिर अपन देखेंगे कि कौन से वर्टेक्स का किस किस नोड से लिंक है। अब फॉर एग्जांपल आप देखो कि एडजेंसी लिस्ट कैसे बनेगी। तो यहाँ कितने वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स है। तो अपन है ना वर्टेक्स को एक एरे में स्टोर करेंगे, पॉइंटर है ये ABCD, तो ये वर्टेक्स है, पॉइंटर टाइप की ये एरे है, ठीक है ना। अब ए का लिंक देखो, ए का लिंक बी से है,
ए का लिंक सी से है, तो ए टू बी है ना। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ पे आउट गोइंग एज को ही देखना है, इनकमिंग को नहीं देखना। तो ए का लिंक बी से है, जिस नोड से अपन विजिट करें, ट्रावर्सल करें, तो अपन ए टू बी पे जा सकता हूँ, है ना। ए टू सी पे नहीं जा सकता क्योंकि डायरेक्शन इनकमिंग है वो। ए टू बी की जो डायरेक्शन है वो आउट गोइंग है, तो आउट गोइंग डायरेक्शन है, तो ए टू बी में विजिट कर सकता हूँ। तो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट है, ए जा रही है, तो ए का जो लिंक है वो बी से है, और ये आपका नल पॉइंटर रह जाएगा ना। तो ये कनेक्टिविटी दे दी, तो एक लिंक लिस्ट 1 हो गई जो ए पॉइंटर से कनेक्टेड है। फिर अपन देखें कि बी पॉइंटर को देखें, तो बी में अपन देख रहे हैं कि बी में है ना एक आउट गोइंग है, ये बी में है ना, सी से अपन एक डायरेक्शन है, तो बी का लिंक सी से है, आगे 2 एज इनकमिंग है, तो बी का लिंक सी से है, तो ये बी को सी से कनेक्ट कर दिया। फिर अपन ने डी को देखा, तो डी है ना बी से भी जुड़ा हुआ है, तो डी का लिंक भी है ना बी से ही है। फिर ए को अपन इसको देखें सी को, तो सी पॉइंट से 2 इनकमिंग आउट गोइंग एज है, तो और एक इनकमिंग है, तो आउट सी का डी से कनेक्टेड है, सी का ए से है, तो सी का ए से दिखा दिया। ए को एक सेपरेट नोड में स्टोर किया, डी को सेपरेट नोड में स्टोर किया, फिर डी को है ना ए के लिंक पार्ट से ऐड कर दिया, तो ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये पूरी एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये एरे बनेगी पॉइंटर की, और ईच पॉइंटर पे उसके जितने वर्टिसेज के कनेक्टिविटी होगी एडजेसेंट वो देख लो, पूरे नोड इनकमिंग अगर डायरेक्टेड है तो है ना, आउट गोइंग एज को देख लो, जो जो अपन विजिट कर सकते हैं, है ना, वो उन नोड को इसमें अलाउ कर लेंगे। तो ये पूरा एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया एक तरह से, तो इसको अपन एडजेंसी लिस्ट कर सकते हैं। फिर अपन दूसरा देखो बी, इसमें भी देखोगे कि ये भी है ना, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में ए टू बी, बी टू ए सेम थिंग्स हो गया, बोथ डायरेक्शन में अपन है ना विजिट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में अपन देखें, तो यहाँ पे 5 कितने वर्टेक्स हैं, नहीं यहाँ पे हो गया 5 वर्टेक्स है, तो ये 5 वर्टेक्स की एक एरे बन गई है, 5 वर्टेक्स की एरे बन गई है, ए बी सी डी ई, ये एरे ऑफ पॉइंटर है, ये पॉइंटर की एरे है ना, ये पॉइंटर की एरे है, पॉइंटर्स एरे। फिर ए से देखे अपन, ए का ना सी से कनेक्टेड है, ए बी से है, ए ई से है, तो ए का बी से कनेक्टेड है, ए का सी से कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे ए का ई से कनेक्टेड है, तो 3 नोड हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना ये नोड और एक लिंक पार्ट है, नोड लिंक, ये वैल्यू लिंक पार्ट, वैल्यू लिंक पार्ट, और ये लास्ट का नोड नल रहेगा। फिर बी का देखो, तो बी का ना 2 से कनेक्टेड है, बी का ए से है, बी का डी से है, तो बी का ए से है, बी का डी से है, और ना ये लास्ट नल पॉइंटर हो जाएगा। फिर अपन अगर सी का देखें, तो सी का ए से है, सी का डी से है, तो सी का ए से है, सी का डी से है। डी का देखोगे, तो डी के 3 कनेक्शन है ना, डी टू बी है, डी टू सी है, डी टू ई है, तो डी का बी से लिंक है, बी का सी से है ना, और एक ई से है। तो आप यहाँ से सिंपल से देखने का जो तरीका है कि आप एक वर्टेक्स को किसी को भी ले लो, अब इसकी एडजेसेंट नोड से है ना किससे इसकी कनेक्टिविटी है वो देख लो, और उसको है ना यहाँ पे लिंक लिस्ट में अलाउ कर दो पूरी। अगर एक नोड 4 नोड से कनेक्टेड है, तो उस लिंक लिस्ट में 4 नोड से है ना उस पॉइंटर से कनेक्ट हो जाएगा, उस वर्टेक्स से। तो ये आपकी जो दे रखी है अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये। और अगर अपन को डायरेक्टेड ग्राफ दे दे, तो डायरेक्टेड ग्राफ में उसकी जो एज की जो कॉस्ट होती है, उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा फील्ड लेना होगा, ये एक्स्ट्रा फील्ड लेना पड़ेगा, है ना। कॉस्ट स्टोर कर रहा हूँ मैं इसमें, कॉस्ट स्टोर होती है यहाँ पर। और ये अपने है ना ये एरे हो गई है पूरी, ये वो वर्टेक्स की ए वर्टेक्स है पूरे, गिवन वर्टेक्स ना, ये एरे बन जाती है, एरे में स्टोर करेंगे। और फिर ए का देखोगे लिंक ना, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो आउट गोइंग को ही देखना पड़ेगा अपन को। तो ये ना ए टू बी, तो ये ए का बी से है, और इसकी कॉस्ट अपन को 5 दे रखी है, तो ये बी दे दिया, ये 5 है, ये ना पॉइंटर नल रहेगा, क्योंकि लास्ट में कनेक्शन अगर नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, तो फिर उसको ना नल पॉइंटर अपन असाइन कर देंगे। फिर अपन देखें बी टू सी, तो बी टू सी में ना 2 लिंक जा रहे हैं, आउट गोइंग एज है, तो बी बी का सी से है, बी का डी से है, तो बी का सी है, सी की जो वेट दे रखी है अपन को 2 दे रखी है ना, और बी की जो वेट दे रखी है, बी टू डी का जो वेट दे रखा है 8 दे रखा है, तो ये डी का 8 है ना, ये अपन ने लिंक कर दिया। तो ऐसे पूरा अपन है ना ऐसे बना सकते हैं। तो ये अपन को ये डायरेक्टेड वेटेज ग्राफ है ये। और अपन है ना ऐसे इसको आल्सो इम्प्लीमेंट यूजिंग एरे ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन एज अंडर,
तो अपन ऐसे एरे में भी इसको ना विदाउट लिंक लिस्ट के भी कर सकता हूँ मैं। तो ये क्या है ना, इंडेक्स वैल्यू ले ली मैंने 0 1 2 3 4, और फिर ये है ना फर्स्ट ये इंडेक्स पे ये एरे बना दिया, फिर इससे ये दूसरी है ना इससे लिंक दे दिया मैंने दूसरे एरे का। तो बी और सी डी ई ये जो कनेक्टेड है, तो अपन ऐसे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब इसके एडवांटेज अपन देखें कि ये अपने पास एडजेंसी लिस्ट के क्या क्या एडवांटेज है। तो आप देखो, इट इज इजी टू फॉलो है ना एंड क्लियरली shows the adjacent node of a particular node। मतलब कोई भी एडजेसेंट नोड्स का पूरी क्लियरिटी हो जाती है, वो किस किस से कनेक्टेड है ना, किस किस से उसका लिंक है। तो एडजेंसी लिस्ट सेव लॉट ऑफ स्पेस। फिर वी कैन इजीली इंसर्ट और डिलीशन ऑपरेशन अपन इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिंक लिस्ट का ही वो एप्लीकेशन एरियाज ही हो गया है ना। लिंक लिस्ट का एक तरह से एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इफ द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ is sparse, then it is more efficient to represent the graph through adjacency list। अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू अगर 0 आती है, तो अपन है ना उसको फिर इजी वे में है ना उसको ऑपरेट कर सकते हैं अपन एडजेंसी लिस्ट के थ्रू। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो डिसएडवांटेज में देखिए कि एडजेंसी लिस्ट अलाउस टेस्टिंग वेदर टू वर्टिसेज आर एडजेसेंट टू ईच अदर बट इज स्लोअर और सपोर्ट दिस ऑपरेशंस। मान लो कि अपन को एडजेंसी लिस्ट है, अगर टेस्ट करें ना अपन वेदर टू वर्टिसेज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ए टू बी या बी टू ए, तो फिर ये पूरा काम है ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है उस केस में। तो एडजेंसी लिस्ट इज द एक्स्ट्रा मेमोरी, पॉइंटर अपन यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा मेमोरी वो यूज करेगा, क्योंकि पॉइंटर भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं। फिर ग्राफ को अपन अदर वे में भी अगर डिफाइन करेंगे, तो ये अपने पास और भी है ना इसकी टेक्निक्स है। तो एक तो एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में। एक ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, तो ये दो टाइप्स के जो पॉइंट है, एडजेंसी मल्टी लिस्ट का, एक ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन का, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छे लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें, और अपने आप में आप नोट्स बना सकते हो ये पूरे। तो थैंक यू।